हमारे सारे टूर का सबसे जो है ना वो जैंगो किस्म का एरिया है। ये पत्थर है ना जो ये वाले, ये चेक करें ये वाले। ये ट्रैक जीप का ही है या फिर हाइकिंग का ही है, बाइक के लिए मुश्किल है। और ये ऐसा पानी है ना कि आपको 10 सेकंड खड़ा नहीं होने देगा अपने अंदर। उसका सर है, उसकी ये सींग है, उसकी खाल का ना सारा सिस्टम है। ये असली यॉक है, ठीक है जी। बहुत हैवी किस्म का ये पानी है तो गंदा, लेकिन इतना कुछ ठंडा है। वहाँ बैठ एक्सीडेंट होने लगा था हमारा अपने फौजी के साथ। ये देखें गंदम लगी हुई है हमारे इलाके में। गंदम बिल्कुल जनाब ख़त्म भी हो गई है, खा पी के हजम भी हो गई है। यहाँ पे अभी पक्की भी नहीं है। अपने अपने वेदर का हिसाब होता है। यहाँ पे 70-80 साल के बाबे और बुज़ुर्ग लोग मैंने देखे हैं, 70-80 साल के यहाँ पे, जो भाग रहे हैं, चढ़ाइए उतराइए, पता नहीं क्या क्या चिक बांट रहे हैं हर चीज़। ये ले अखरोट भी आ गया। मेरा दिल है यहाँ पे खाना पीना नहीं है, सिर्फ फ्रूट पे गुजारा करते हैं 3-4 दिन। थोड़ा सा ट्रैक सांस वाला आया है, बहुत प्यारी है ना यहाँ पे ग्रीनरी है। गंदम तो रौनकें बना रही है यहाँ पे। नो अपनी स्पीड स्लो कर लें। जहाँ पे साफ ट्रैक नज़र आ रहा है वहाँ से निकाल लें बाइक को, लेकिन कभी भी अपने बाइक को ज़ोर लगवा के ना पत्थरों में से या इस तरह की उतराई चढ़ाई में से ना कभी मत निकालें। बाइक स्लिप होने का जो ना खतरा होता है, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, बंद हो जाए, पीछे फिसल के चला जाए। फिर ये जी को कब्र वगैरह है, अहले तशी का यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में मामला है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एरियाज़ में देखा है अहले तशी बहुत है यहाँ पे। ये हमें भी तंग कर रहा है, साथ इससे थोड़ा दूर रहो। चेक करें, ये पता नहीं कौन सी फसल लगी हुई है, लेकिन लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे आपको ऐसे ही खेत नज़र आएंगे सरसब्ज़। बहुत बोनी सी बकरी है ये तो, बहुत बोनी सी है। जेब में डालने बंदा ये चेक करें जी। हमारे सारे टूर का सबसे जो है ना वो जैंगो किस्म का एरिया है। टेम्परेचर ऐसा है कि रात गुजर सकती है सर्दी में और दिन गुजर सकता है घूम के। यहाँ पे रास्ते में जब बड़े पत्थर आते हैं ना वो हमें तंग करते हैं, क्योंकि वो पूरा डांस करवाते हैं ऐसे बाइक को। बाइक लगती भी है और स्लिप होने का भी खतरा होता है, पीछे वाले बंदे गिरने का भी खतरा होता है। ये लोग आगे निकल जाए मुझे गिरा के, उनको पता ही ना चले कि भाई एक अल्लाह का बंदा पीछे भी है, इसको फेंक के आए हैं। कैप भी गई, दूसरी गर्म टोपी गई, पता नहीं कहाँ का फेंक के आ गए हम। ये लीजिए आखिरी मेरे ख्याल में ये ट्रैक है, शदीद गंदा ट्रैक है। मुदस्सर भाई फिर वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मुदस्सर भाई तुझे कोई कार नहीं सुनना, तुझे साढ़े किस सुनाने होता है। मज़ा नहीं आया, जाने दो जाने दो। ये पत्थर है ना जो ये वाले, ये चेक करें ये वाले, इंतहाई हमें खजल कर रहे हैं। आपकी सोच से भी ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं इनसे। जाने दो जाने दो जाने दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। निकला निकला जाने दे ना, जाने दे जाने दे जाने दे। ये ले, ये बंदा तो बहुत सिंगल पसली बंदा ये, लेकिन ये बंदा हिम्मत है, ड्राइव कर रहा है इतने हैवी बाइक को पकड़ के, पीछे सामान लदा हुआ। और ये गैंडा भी साथ बैठा हुआ है, ये मेरे भाई मुदस्सर भाई भी साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए जो है ना वो इस कंडीशन में बाइक चलाना। ठीक है जी, तो वो देखें वो देखें वो देखें, वो इस तरह दरख्तों के साए मिलते रहे हमें, साथ साथ हाइक करके मूव ऑन कर लेंगे। यस, बहुत लंबा रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। 8 किलोमीटर उन्होंने बोला था, 2 घंटे से ज़्यादा होने वाला है हमें तकरीबन। जीप वाला आ गया आगे से। ये ट्रैक जीप का ही है या फिर हाइकिंग का ही है, बाइक के लिए मुश्किल है। बाय बाय।
हम एंजॉय करने जा रहे हैं, ये एंजॉय करके आ रहे हैं। फ़र्क इतना सारा है, ठीक है जी। और जहाँ मीटर तक हमने जाना है, ठीक है जी, ऊपर जो वैली की खूबसूरती है, बाशू वैली की, वो तकरीबन 5 किलोमीटर है यहाँ से। कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5। ये चेक करें, चुन्नी सी बकरी माशाल्लाह। हाय, यहाँ पे अगर रात को हमें मिल जाए ना पूरा बकरा रोस्ट करने के लिए, ओए होए 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 होए, मज़ा ही आ जाए। अगर आप आ रहे हैं ऐसी जगहों पे तो कसाई से सही साथ ले गए हैं, दोस्त ऐसा कसाई जो जहाँ पे भी आपको मिलता है ना कोई छोटा मोटा बकरा, वहाँ झाड़ियों में ले जाएं साइड पे, चोरी चोरी फेर के गोश्त वगैरह उतार के काट कूट के बैग में डाल लें। ऊपर जाकर सोने सी आग जला के टिक्का पार्टी करें, कबाब पार्टी करें, जो आपकी तमन्ना वो करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें यहाँ पे, ठीक है। मेरे पाँव जो है ना बहुत दर्द कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, एक पाँव पे 3 जगह से सिलेंसर उसने जला दिया, और दूसरी साइड पे वहाँ पे बाइक स्लिप हुआ था, मैं नीचे गिरा हूँ, टायर उसका सीधा मेरे ऊपर, और बाइक भी फरासत का वो मेरे ऊपर। और काफ़ी देर के बाद हम जाके उठे हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र है, सदका दे के निकल रहे हैं बार बार। कोशिश तो यही है। बाकी यह है कि ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, 2 बंदों के लिए मुश्किल है, 1 बंदे के लिए मुश्किल नहीं है। तो अगर आप शाम के वक्त आए ना तो प्लीज़ नहीं आए। सुबह के वक्त ये ट्रैक करने वाला है, शाम के वक्त ये रिस्क नहीं ले। शाम के वक्त इस ट्रैक को मत चूज़ करें, सुबह करें, ठीक है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि शाम के वक्त वो हादसा हो जाए, कोई मसला परेशानी हो जाए, मामलात ख़राब हो जाते हैं। सुबह लोग आते जाते रहते हैं, हम तो रफ्त रहती है। और आप जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ के जाएं, चले जाएं, हम नहीं डरते, हम ना बाज आएंगे ऐसी हरकतों से। पैसे जो अभी तक जितने भी लगाए हैं अभी तक सारे ज़ाया ही हुए हैं, लेकिन अभी जो पैसे यहाँ पे पूरे करने हैं ना, पूरे करके ही जाने हैं इंशाल्लाह। ठंडा इलाका है, फरासे साहब नस गए हैं, दूसरा फौजी भी नस गया है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ये जवान भी नस गए हैं, रह गया कल्ला शेर जवान। पूरे जंगल में अकेला, ना शेर का डर ना बकरी का डर, खाली यही डर है कि मोबाइल ना खींच ले कोई। इस ज़माने में इस चीज़ की टेंशन होती है। जगह जगह चश्मे बने हुए हैं, चलें, सुकून है। अब मेरी जो है ना पसलियाँ भी जवाब दे गई हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, क्या चक्कर है। ये गंदा पानी आ रहा है, ये गंदा पानी है, गदला पानी है, गदला। इम्तिहान मेरा ख़त्म हो गया जी। और सारी ज़िंदगी स्कूल कॉलेज, यहाँ नए इम्तिहानों में बढ़ गए। इतना गलत बाइक चला रहा है। अभी भी 3-4 किलोमीटर दूर है अभी भी, लेकिन ये है कि 2-3 दिन फिर हमने यहाँ स्टे करना है सुकून से। ये कोई यहाँ के रिहायशी हैं जो हाइकिंग कर रहे हैं, ये उतरना पड़ेगा मुझे लग रहा है नो उतरना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, जा ना जा। मेरी छठी हिस कह रही है मुझे यहाँ पे उतरना पड़ेगा, और मैं उतर गया। तीसरा बाइक हमारा पता नहीं किधर गया है, लेकिन जहाँ भी गया है पहाड़ में जाए, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हम किसी को क्यों देखें। अब नए जाब में डाल दिया, ये चेक करें, ये दे दिया मुझे। हर बंदा सुकून में है, ऐसा मेरे मैं कोई टार्जन का बच्चा हूँ यहाँ पे जनाब। हर चीज़ मेरे हवाले की जा रही है। ये नहीं जी, 150 के पहले शशके देखें, आराम से आराम से आराम से। बहुत आला कैप्टन साहब, बहुत आला। जूता जापानी है, तू अफगानिस्तानी है, तुम इश्तिहारी है। जनाबे वाला रोला ये है कि जिस ट्रैक को देख रहे हैं लग रहा है कि ये आखिरी ट्रैक होगा हमारा मुश्किल, लेकिन मुश्किल से मुश्किल ट्रैक बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे उतरना चाहिए, मैं बगैर बताए छलांग लगा के उतर जाता हूँ। आगे रास्ता ख़राब है, मुदस्सर है, थोड़ा चलें आप, उमर आप चलें थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह करके चलें, जोर ना डलवाओ उसको बेचारे को, वो पहले बहुत थका हुआ है। ये ना मोटरसाइकिल इतने प्यार है, फिर कौन खड़सी है मोटरसाइकिल वाला, ये चाण में नहीं होना। तो मज़े की बात यह है जी, जितना कल हम जलील हुए हैं अल्लाह ताला ने उतने सब्र का फल हमें दे दिया है। बस ये आखिरी जलालत है, उसके बाद इंशाल्लाह जो ऊपर आपको बाशू वैली के नज़ारे चेक कराएंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपको
मज़ा आ जाएगा। गली नहीं है ट्रैक है इस साइड। रती गली का, रती गली हम नहीं गए। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टूर होगा ना अगले साल का, वो होगा हुंजा का। दस साहब 10 हो गए। हम कितने बजे निकले थे? 6 बजे, पौने 6 बजे। मतलब हमें यही था कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। 3.5 किलोमीटर रह गया। ओहो, इसका मतलब है आधे घंटे में हमने सिर्फ 1.25 किलोमीटर किया है। ऐसे लग रहा है कि हम चलते जा रहे हैं, बस ज़मीन घूम रही है, सफ़र नहीं तय हो रहा। 8 किलोमीटर था शायद, नीचे हम 8 बजे पहुँचे थे। 10 हो गए। 2 घंटे में हमने सिर्फ ये 3 किलोमीटर किया है। या अल्लाह खैर, मना भी कर रहा हूँ नहीं चढ़ो, बाइक पे वजन पड़ रहा है। और शिट, मामलात हो गए हैं ख़राब। आगे आ गया पानी और मैंने पहने हुए हैं शूज़ और मैं यहाँ से ऐसे जा नहीं सकता और मुझे यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैसे लेना पड़ेगा? लाइक ऐसे चढ़ूँगा इस पर, फिर यहाँ से चढ़ूँगा इस पर। ओह माय गॉश, मिशन कंप्लीट हो गया। ये देखिए सारा चश्मे का पानी आ रहा है। बड़ी देर के बाद कोई जीप वाले भैया नज़र आया मुझे। ठीक है जी, पूरी फैमिली ही लेके जा रहे हैं। वो देखें आंटी जी आ रही हैं। ज़्यादा दिखा नहीं सकता मैं आपको कैमरे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सारी वो लाइफ है जो लाइफ हम देखा करते थे मूवीज़ में। ये ट्रैक देख लें, अब इतना गंदा ट्रैक है ना, ये इतना गंदा ट्रैक है। एक मैंने जिगरा रखा हुआ है जो इस ट्रैक को लेके चल लूँ, बाकी यहाँ में किसी के अंदर इतना जिगरा नहीं है कि वो ट्रैक को लेके चले। ये करें सामने आपको इलाका नज़र आ रहा होगा सारा, ऐसा ही बिल्कुल सीन है ऊपर, बिल्कुल ऐसा सीन है। यहाँ पे आप अगर आते हैं कोशिश करें कैमरे का इस्तेमाल कम करें। मतलब अकेले में यहाँ पे जो मर्जी बिल्लियाँ मारते रहें, लेकिन ये लोग जो है ना, स्पेशली लेडीज़ बहुत पर्दा करते हैं यहाँ पे। और अगर आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं और ये दूर से आपको देख लेते हैं आते हुए, ये वहाँ से ही साइड पे खड़े हो जाते हैं। जब तक आप गुजरते नहीं उनके पास से, अपना चेहरा सामने नहीं करते। ठीक है जी, कैमरे का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। बाकी बस इंजॉय करें, मज़े करें ज़िंदगी में। अब यहाँ पे 2 ट्रैक है, एक ये। तो आई हैव नो आइडिया येट कि मुझे जाना किस साइड पे। आई थिंक सो कि ताज़े जो टायर लगे हैं वो यहाँ ही लगे हैं, मुझे यहाँ ही जाना चाहिए। अगर भटक गया तो वापस आ जाऊँगा। ये कोई ओहो गिरने वाले, कोई स्टोर रूम, कोई इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है, पता नहीं कोई लकड़ी शकड़ी स्टोर की होंगी, क्या किया होगा। हैवीएस्ट ट्रैक आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। फेरी मेडोज़ वाली साइड पे भी बिल्कुल ऐसा ट्रैक है, और वहाँ की हाइकिंग भी जो है ना वो 4 घंटे की है तकरीबन। फेरी मेडोज़ बीटी रोड से ऊपर टॉप तक 6 किलोमीटर है, इसमें से 2 किलोमीटर शायद बाइक ट्रैक है या जीप ट्रैक है। बाइक जाने नहीं देते फेरी मेडोज़ की तरफ, क्योंकि जीपे वाले वहाँ पे पैसे लेते हैं तगड़े, और अगर बाइक जाना शुरू हो जाए ना फिर उनका काम हो जाता है ठप, इसलिए वो बिल्कुल भी ना बाइक नहीं जाने देते। ये चेक करें, वो पहाड़ चेक करें, वो वाले मैंने आपको बताया था हमने उन पहाड़ों तक जाने, और बिल्कुल उन पहाड़ों तक ही हमें जाना पड़ेगा। हम नसीब की बात है कि उन पहाड़ों तक जा सकते हैं या नहीं, ठीक है, लेकिन वो जो पहाड़ है हमें वहाँ तक ही जाना है। खूबसूरती शुरू हो गई है यहाँ की, ठीक है, लेकिन मेरा ट्रैक ख़त्म नहीं हो रहा। पता नहीं यहाँ से बाइक कैसे जाते हैं ऊपर। तो बाकी ये देख लें आप, ग्लेशियर का पानी और शदीद हैवी स्पीड में। अरे चेक करें जी, ये चेक करें कितनी हैवी ग्लेशियर पड़ी होगी पीछे पहाड़ों पे, कि जिस स्पीड से ये पानी आ रहा है पिघल के, ठीक है जी। और ये ऐसा पानी है ना कि आपको 10 सेकंड खड़ा नहीं होने देगा अपने अंदर। एक तो ठंडा बहुत है, एक दूसरा स्पीड बहुत है इसकी। तो कभी गलती से भी यहाँ नीचे उतर के पत्थरों की तरफ जाने के लिए तस्वीरें वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करें। वो सामने कुछ नज़र आ रहा है मुझे, पता नहीं अब मेरे फौजी वहाँ खड़े हुए होंगे या नहीं खड़े होंगे। दुकानें वगैरह नज़र आ रही हैं थोड़ी सी, शायद ये आखिरी पॉइंट होगा या क्या चक्कर है। ज़िंदगी में 2 तरह के हादसा होते हैं, एक वो जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, एक वो जो इंसान खुद अपने ऊपर लेके आता है। ज़िंदगी के किसी मोड़ में भी, किसी चक्कर में भी जितना आप सेफ खुद को प्ले करेंगे इतना आपकी ज़िंदगी सेफ है। ये देखें यहाँ पे
काम हो रहा है। कितना दूर है क्या? अस्सलाम वालेकुम। 20 मिनट का रास्ता है। अभी भी 20 मिनट है? क्या कर रहे हो यार? खुदा का खौफ का थोड़ा सा, इतना नहीं चला जाता मेरे से। नीचे से हाँ जी, पैदल आ रहा हूँ, पैदल। क्या हाल है? फिट फाट है? तगड़े हैं, खुश हैं? ये चश्मा है और ये असली रौनक यहाँ से आपको नज़र आई। मैं अपने शूज़ में गीले करना चाहता, वो बैठे हुए हैं दोनों। आ जाएँ आ जाएँ, सफ़र तकरीबन हमारा ख़त्म होने वाला है। ये चेक करें, जॉग है जी, जॉग। असली इसकी जो है ना वो उसका सर है, उसकी ये सींग है, उसकी खाल का ना सारा सिस्टम है। ये असली जॉग है, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है, लिखा हुआ है यूज़ मी। दैट मीन्स कि आप यहाँ से मुंह से खाएं, चीज़ें बाहर नहीं फेंकें, यहाँ पे आके एहतियात करें और ये डस्टबिन को इस्तेमाल करें। रिवर होटल, अप्पू हरपल, पश्तो हैदराबाद। माशाल्लाह, क्या ही बात है। ये लाइट ऑन करते हैं तो फिर इसके नज़ारे आपको नज़र आते हैं इस तरह ने। हाँ, वो आगे से जीप आ रही है इसलिए रिवर्स हो रही है, जीप रिवर्स हो रही है। मैंने समझा कि वो नीचे से गिर रही है। ये ना वे अल्लाह खैर करे, हमारे बाइक भी करते जाएँ यहाँ पे। ये एंजॉय करके वापस आ रहे हैं, क्या ही बात है। हम एंजॉय करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये सारी पलटून बैठी है जी हमारी, ये चेक करें। यहाँ पे बैठ के ऑटो शॉटर दिए इन्होंने, अभी भी पहुँचे मैं बिल्कुल। और ये जनाब छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, हमारे लिए बनाया हुआ है। यहाँ से आप इधर उधर आ जा सकते हैं आराम से। ये चेक करें जी, ग्लेशियर का पानी कितनी स्पीड से आ रहा है। बहुत हैवी किस्म का ये पानी है तो गंदा, लेकिन इतना कुछ ठंडा है। परेशानी की खबर ये है हमारे लिए कि ऊपर जो है ना, ऊपर सर्विस नहीं है ना, एस्कॉम की सर्विस है ना कोई और सर्विस है। ऊपर कोई सर्विस नहीं है, नो इंटरनेट, बेस्ट लाइफ। तो सर्विस वाला रोला ही है ऊपर। अल्लाह खैर करे। अब पता नहीं क्या होना है हमारे साथ, क्योंकि एंजॉय करने वाले लड़के तो नहीं है हमारे साथ इतने, लेकिन चले अल्लाह बेहतर करेगा। व्यू चेक कर लें, ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, पकौड़े छोड़े खाएंगे, उसके बाद फिर मैं पैदल ऊपर चला जाऊँगा और आपको अगले सीन दिखाऊँगा। अभी भी 2 से 3 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। तो जीप आ रही है, तो यहाँ से खा पी के अब आगे निकलूँगा, ठीक है जी। और ऊपर मेन पॉइंट तक आपको चल के ना बाकी सीन दिखाऊँगा, ठीक है। ये चेक करें, शहजादी आ गई है यहाँ की। टायर तो इसके बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे बिल्कुल छोटे टायर हैं, लेकिन भाई जी ये भागती इस तरह ना आपकी सोच है। खैर जो भी है, 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी अभी तय करना है, घंटा तो लग जाएगा। तो चलें, आपको वो भी साथ साथ नज़ारे दिखाता रहूँगा, ठीक है जी। अभी तक के लिए ये व्यू सबसे बेस्ट है, ये देख लें। दुआ में याद रखिएगा। लव यू जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।